कानपुर में मिल गया कुबेर का बहुत बड़ा खजाना। निकले थे समाजवादी इत्र लेकर, निकल गए भ्रष्टाचारी। नोटों के बंडल पे सोने वाले तथाकथित समाजवादी पीयूष जैन कौन है? इत्र के सुगंध से फैला दिया भ्रष्टाचार का दुर्गंध। अब यूपी को मिलेगी पतन की सुगंध। जब 5 दिन पहले अलग अलग जगहों पे अखिलेश यादव के करीबियों पे छापा पड़ा तो अखिलेश यादव को बहुत दुख हुआ। ये तो कह दिया कि सरकार डरा रही है, लेकिन असल में डर तो ये था, इतना पैसा कि नोटों की गिनती आप नहीं कर पाएंगे। नोटों की गिनती के लिए एसबीआई के कर्मचारियों को बुलाया गया, मशीन लगाई गई, नोटों के बंडल से अलमारी भरी है, नोटों के बंडल फर्श पे पड़े हैं। इंसानों के आसपास ये 500 और 2000 के नोट पड़े हैं, लेकिन ये नोट किसके हैं? इतना पैसा कहां से आया? किस राजनेता के संरक्षण में ये नोटों का बंडल एक व्यापारी ने तैयार किया? जिनके घर नोट पकड़ा गया, दरअसल वो बहुत अमीर आदमी हैं, उनकी कई फैक्ट्रियां हैं, वो किसी बड़े समाजवादी नेता के बहुत करीबी हैं। समाजवादी इत्र लहराने वाले पीयूष जैन अगर दूध के धुले नहीं थे तो अखिलेश यादव ने कैसे मंच पर उनका बनाया इत्र अपना समझ लिया? कौन सी ईमानदारी की बात करते हैं? आयकर विभाग की टीम को नोट गिनने के लिए मशीन लेके जाना पड़ा, घंटों तक नोट गिना गया। पता चला कुल संपत्ति जो कैश में आंखों के सामने दिखी है वो दरअसल 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक हो सकती है। कितने जीरो? 8। लेकिन 10 सालों में आया कहां से? इत्र बनाने के कारोबार में कौन सी मशीन फिट की कि पैसा बनने लगा? क्या अखिलेश यादव सरकार में नाजायज फायदा मिला? इसकी भी जांच होगी। अखिलेश यादव के लिए इतना प्रेम योगी सरकार में क्यों आया? ये भी जांच होगी। इत्र लॉन्च करने के दौरान दावा किया गया था कि योगी मोदी की नफरत का जवाब है 150 करोड़ कैश में हजम कर बैठे कारोबारी पीयूष जैन की इत्र असली हो, नीयत तो नकली है। बीजेपी ने इसे समाजवाद के नारे से जोड़ दिया। नारा दिया समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। टीम को कई अलमारियों में नोट भरे मिले, जिसे गिनने के लिए टीम ने पिछले 24 घंटे से कई कर्मचारियों को लगा रखा है। नोट गिनने के लिए 13 मशीनें मंगवाई गई, 80 बक्से और 1 कंटेनर भी मंगवाया गया। टीम बक्सों में नोटों के बंडल भर भर कर कंटेनर में डाल डाल कर ये नोट उठाएगी। उसमें भी 24 घंटे का वक्त लगेगा। पीयूष जैन का मूल निवास स्थान कन्नौज के झपट्टी मोहल्ले का होली चौक है। पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के तथाकथित फंड दाता भी हो सकते हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, इतने करीबी कि समाजवादी इत्र बना डाला। भारत में इत्र के बड़े व्यवसायियों में शुमार हैं। उनका इत्र एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कानपुर और मुंबई में पीयूष के परिवार के काफी लोग रहते हैं, वहां दफ्तर भी है। आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन की फैक्ट्री, कार्यालय, कोल्ड स्टोर और पेट्रोल पंप पे छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की कर चोरी सामने आई। मुंबई में पीयूष का घर, हेड ऑफिस और शोरूम भी है। जैन की कंपनियां मुंबई में भी रजिस्टर हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन के पास लगभग 40 कंपनियां हैं, जिसमें से 2 मिडिल ईस्ट में भी हैं। जैन के मुंबई शोरूम से परफ्यूम पूरे देश और विदेश में बिकता है। अब सवाल उठता है कि 100 करोड़ से ज्यादा के चोर से अखिलेश यादव का रिश्ता क्या है? अखिलेश यादव के साथ कैसे इत्र कारोबारी पीयूष जैन का नाम जुड़ा? दरअसल संगठन को मजबूत बनाने के लिए पीछे से बहुत कारोबारी नेताओं को फंड देते हैं। ये साफ नहीं है पीयूष जैन देते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद पूरी है। सत्ता आते ही उसका हिसाब ये लोग कर लेते हैं। व्यापारी होने का पूरा फायदा उठा लेते हैं। चाटुकारिता में पीयूष जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च कर दिया। करना था तो योगी इत्र, लेकिन कर बैठे अखिलेश यादव से प्रेम और फिर फंस गए गुरु तगड़ा। समाजवाद का प्रेम देखते ही योगी हो गए नाराज, फिर मोदी भी हो गए नाराज और अलमारियों में रखी नोटों की बंडल हो गई पूरी तरह से बेनकाब। अशोक कुमार, ग्लोबल भारत, कानपुर।